तो बच्चों जब मैं ये कहूँगा कि 60 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ तो ये स्पीड होगी, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से लाहौर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये वेक्टर बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स हब विद उज़ैर। बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। हमारे इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक वेक्टर्स और दूसरा इक्विलिब्रियम। आज हम वेक्टर्स के पोर्शन में से एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नेम है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर्स पे आने से पहले आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आइडिया होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बच्चों कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट मेजर कर सकता हूँ, हाइट फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। मैं अपना मैस मेजर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा मैस 70 kg है, 70 किलोग्राम मेरा वज़न है। मुझे कैसे पता चला? मैंने इसको मेजर किया। चूँकि मैं अपने मैस को मेजर कर सकता हूँ इसलिए मैस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी को बच्चों हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक होती हैं स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़। बच्चों स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता दें, उसकी वैल्यू बता दें, उसका नंबर बता दें तो हमें जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टोर पे जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो। मैं क्या कहता हूँ? मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो। तो बच्चों मुझे अपनी बात को समझाने के लिए सिर्फ 5 किलोग्राम चीनी कहना पड़ेगा और वो बात को समझ जाएगा। मुझे हरगिज़ ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी ईस्ट की तरफ दे दो, नॉर्थ की तरफ दे दो, वेस्ट की तरफ दे दो या साउथ की तरफ दे दो। मुझे किसी डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ 5 किलोग्राम चीनी कहना पड़ेगा और वो मेरी बात को समझ जाएगा। तो बच्चों जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है, सिर्फ नंबर चाहिए होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल देखें कि मैं फिलिंग स्टेशन पर जाता हूं और उसको कहता हूं कि मेरी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो बच्चों मुझे इसके साथ कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जो है वो 20 लीटर पेट्रोल ईस्ट की तरफ चाहिए। मैं सिर्फ उसको यही कहूँगा कि 20 लीटर पेट्रोल दो और वो जो है वो उसमें 20 लीटर पेट्रोल डाल देगा। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ की निशानी होती है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ वैल्यू बतानी पड़ती है और बात की समझ आ जाती है। हम उसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर देते हैं सिर्फ उसकी वैल्यू को बता के। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं, दैट नीड ओनली द मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर बात करें बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल देखें कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 50 न्यूटन फोर्स है, या अगर मैं ये कहूँ कि ये जो यहाँ पे खड़ा हुआ एक लड़का है वो इस ब्लॉक के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये फोर्स किस तरफ को लगा रहा है? क्या ये बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अपने से दूर लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है, या नीचे की तरफ लेके जा रहा है? यानी कि ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, वेस्ट की तरफ लगा रहा है, नॉर्थ की तरफ लगा रहा है, या साउथ की तरफ लगा रहा है? तो बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि ये लड़का इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो आपको ये बात फ़ौरन समझ आ जाएगी कि फोर्स किस तरफ को लग रही है, 50 न्यूटन फोर्स किस तरफ को लग रही है। सो बच्चों वेक्टर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक और एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। मैं ये कहता हूँ कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ अभी कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ। तो बच्चों जब मैं ये कहूँगा कि 60 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ तो ये स्पीड होगी, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से लाहौर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये वेक्टर बन जाएगा।
अब मैंने क्या दे दी, अब मैंने लाहौर एक डायरेक्शन दे दी। जब डायरेक्शन बता दी तो क्वांटिटी वेक्टर बन गई, और जब डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ वैल्यू थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो ये एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी। तब ये सिर्फ स्पीड थी और डायरेक्शन के बताने से ये वेलोसिटी बन गई। ठीक है बच्चों, सो ये बात क्लियर हो गई कि वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और स्केलर्स को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब आते हैं बच्चों के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। दो सिंबल्स अगर लिखे हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से वेक्टर का सिंबल कौन सा है और स्केलर का सिंबल कौन सा है। सो अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किस तरह से करेंगे। बच्चों, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड देखते हैं। एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली का मतलब होता है सिंबल से, लेटर से इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ग्राफ को ड्रा करके जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना। जी बच्चों, अब देखते हैं कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बच्चों, जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फर्दर हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक हिस्सा ये है कि जब कोई बुक का ऑथर जो है, कोई बुक राइटर जो है उसको लिखेगा तो वो कौन से सिंबल्स को यूज़ करेगा, और दूसरा जब हम हैंड राइटिंग करते हुए, जब हम पेपर सॉल्व करते हुए, अपनी नोटबुक पे लिखते हुए हम इसको लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड है कि जब कोई राइटर लिखेगा किसी वेक्टर को तो वो वेक्टर को बोल्ड लेटर से लिखेगा। वो फोर्स, एक जहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों वो फोर्स के लेटर को, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। वो बच्चों एफ को वो क्या करेगा, वो बोल्ड करके लिख देगा। इसी तरह वेलोसिटी क्या है, एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम v से डिनोट करते हैं, तो वो v को क्या करेगा, वो बोल्ड करके लिख देगा। या मैं किसके लिए बता रहा हूँ, अगर कोई बुक का ऑथर, कोई राइटर इसको किसी बुक में लिख रहा है तो वो इस तरह से लिखेगा। लेकिन जब हम इसको खुद लिखेंगे, हम हैंड राइटिंग करते हुए, हम पेपर को सॉल्व करते हुए, अपनी बुक पे, अपनी कॉपी पे लिखते हुए जब हम इसको लिखेंगे, हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे। हम इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों, हम सिंपल लाइट लेटर फोर्स लिखेंगे, हम सिंपल एफ लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो हेड डाल देंगे। ये एरो हेड शो करेगा कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको एरो हेड से भी शो करते हैं, इसको जो है वो हाफ एरो से भी शो करते हैं और सिंपल बार से भी शो करते हैं। लेकिन मोस्टली हम जो लेटर इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स के लिए, वो हम ये लेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कि बुक राइटर इसको कैसे लिखेगा और जो है वो हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो बच्चों, मैग्नीट्यूड को लिखते हुए हम क्या करेंगे, हम सिंपल जब हम इसमें डायरेक्शन को शामिल नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो बच्चों मैग्नीट्यूड को लिखते हुए हम सिंपल एफ लिखेंगे। हम इसके ऊपर कोई भी लेटर जो है वो, कोई भी एरो हेड जो है वो नहीं डालेंगे। और अगर आपसे गलती से फॉर एग्जांपल ये एरो हेड जो है वो डाल हो गया इसके ऊपर, लेकिन आप तो मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे थे, आप वेक्टर नहीं लिखना चाह रहे थे, आप डायरेक्शन को साथ नहीं बताना चाह रहे थे, आपसे ये वेक्टर इसके ऊपर जो है वो लिखा गया, तो आप क्या करोगे, तो आप इसके इर्द गिर्द जो है ये दो मॉडुलस डाल देंगे, जिससे ये चीज़ जाहिर हो जाएगी कि ये जो है वो आपने मैग्नीट्यूड को शो किया है यहाँ पे। तो बच्चों, ये थी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कि बुक राइटर इसको कैसे लिखेगा और हम खुद इसको कैसे लिखेंगे। बच्चों, अब बात आती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जो है वो वेक्टर्स को एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल होती है, यानी कि हम एक स्केल सेट करते हैं, उसके मुताबिक हम एक लाइन लगाते हैं और उस लाइन के साथ जो है वो हम एक एरो हेड लगा देते हैं। वो एरो हेड क्या करता है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, वेक्टर्स की। अच्छा, अब देखिए, वो जो लाइन की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, और उसके आगे जो एरो हेड है वो बच्चों उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। क्योंकि हमने कहा था कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, सो हमें दोनों चीज़ों को शो करना होगा। लेंथ, लाइन की जो लेंथ है वो क्या करेगी, वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और उसके
आगे जो एरो हेड है वो जिस तरफ को एरो हेड होगा उस तरफ को उसकी डायरेक्शन जो है वो शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्केल सेट करके हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम जो है वो 50 न्यूटन फोर्स को जो है वो ड्रा करना चाहते हैं ग्राफिकली हम 50 न्यूटन फोर्स, क्योंकि ये वेक्टर है, इसको शो करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम बच्चों 1 सेंटीमीटर की लाइन को हम क्या करेंगे, स्केल से ड्रा करेंगे एक लाइन को। 1 सेंटीमीटर की लाइन को हम 10 न्यूटन फोर्स के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर को बच्चों आप जो है वो 1 सेंटीमीटर भी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जब 50 न्यूटन को शो करेंगे तो 50 सेंटीमीटर बच्चों इस पेज से बाहर निकल जाएगा। सो हमें जो है वो चादर के मुताबिक पाँव फैलाने हैं। हमें 1 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, हम इसको 10 न्यूटन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। सो 5 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी वो 50 न्यूटन को शो कर सकेगी। अगर जो है वो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दूँ, यहाँ पे देखें स्केल के साथ मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 5 सेंटीमीटर की बच्चों एक लाइन लगा दी। ये लाइन क्या शो करेगी कि ये जो है ये 50 न्यूटन फोर्स है। और इसके आगे अगर मैं एरो हेड इस तरफ को डाल दूंगा तो बच्चों ये क्या शो करेगी कि ये जो फोर्स है ये ईस्ट की तरफ लग रही है। ये एरो हेड क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और इसकी जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल ये 50 न्यूटन को शो कर रही है। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।